नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग मेरी तरह हैं, जिनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है, आज नहीं यार, कल कर लेंगे, या अभी मूड नहीं है, बाद में करेंगे। और फिर वो बाद में कभी आता ही नहीं। वो असाइनमेंट, वो वर्कआउट सेशन, वो किताब पढ़ने का प्लान, वो बिजनेस आइडिया, सब बस कल के भरोसे रह जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपकी भी है तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाला हूं जिसने मेरी और ना जाने कितने लोगों की सोच बदल दी है। ये किताब है डेरियस फोरॉक्स की डू इट टुडे, आज ही करो। इस किताब में डेरियस ने इतने सरल और सीधे तरीके से समझाया है कि ये टालमटोल की बीमारी क्या है, हमें क्यों लगती है, और सबसे जरूरी बात, इससे हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाएं। ये समरी मैं 2 पार्ट्स में लेकर आया हूं ताकि आपको हर बात गहराई से समझ आए और आप उसे अपनी जिंदगी में उतार सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पावरफुल किताब के पहले भाग में गोता लगाते हैं। सेक्शन 1, टालमटोल की बीमारी को समझना। ये कहां से आती है? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये उस जरूरी काम को जानबूझकर टालना है जिसे हमें करना चाहिए। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये एक गहरी आदत है जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारी प्रोडक्टिविटी को खा जाती है। टालमटोल के मुख्य कारण। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि हम काम टालते क्यों हैं। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। अस्पष्टता, लैक ऑफ क्लैरिटी। जब हमें यही नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, या काम बहुत बड़ा और डरावना लगता है, तो हम उसे टाल देते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपको अपने चैनल के लिए एक 30 मिनट का वीडियो बनाना है। अगर आप बस इतना सोचेंगे, मुझे वीडियो बनाना है, तो वो बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन अगर आप उसे छोटे स्टेप्स में बांट लें, पहले स्क्रिप्ट लिखूंगा, फिर फुटेज ढूंढूंगा, फिर एडिट करूंगा, तो ये आसान लगेगा। जब तक हमें पता नहीं होता कि पहला कदम क्या है, हम पहला कदम उठाते ही नहीं। परफेक्शनिज्म का डर, फियर ऑफ इम्परफेक्शन। कई बार हम इसलिए काम नहीं शुरू करते क्योंकि हमें लगता है जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक नहीं करूंगा, या कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। इस डर के मारे हम शुरू ही नहीं करते। उदाहरण, आप एक पेंटिंग बनाना चाहते हैं। आप सोचते हैं जब तक मेरे पास बेस्ट कलर और कैनवास नहीं होगा तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा, या अगर ये अच्छी नहीं बनी तो। ये सोच आपको कभी शुरू ही नहीं करने देती। भावनात्मक नियमन की कमी, लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। डेरियस कहते हैं कि टालमटोल सिर्फ आलस नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं से बचने का एक तरीका है। जब कोई काम हमें मुश्किल, उबाऊ या तनावपूर्ण लगता है, तो हमारा दिमाग उससे बचने के लिए कुछ और करने का बहाना ढूंढ लेता है। उदाहरण, आपको एक मुश्किल ईमेल का जवाब देना है। आपका दिमाग कहेगा, अरे यार, पहले थोड़ी फेसबुक चला लेता हूं, या पहले ये खबर देख लेता हूं। ये उस मुश्किल काम से बचने का एक तरीका है। टालमटोल का असली नुकसान। दोस्तों, टालमटोल हमें पल भर का सुकून तो देती है, लेकिन लंबे समय में ये हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। डेरियस इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह बताते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट, जैसे शेयर बाजार में छोटे निवेश पर भी समय के साथ बड़ा फायदा मिलता है, वैसे ही टालमटोल भी कंपाउंड होती है। आज का टाला हुआ छोटा काम कल बड़ा हो जाता है, और परसों और बड़ा। उदाहरण, अगर आप आज एक छोटा सा वर्कआउट टालते हैं, तो कल भी टालने की संभावना बढ़ जाती है। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है और आप अपनी फिटनेस गोल से बहुत दूर हो जाते हैं। मानसिक बोझ। अधूरे काम हमारे दिमाग में एक बोझ बनकर लटके रहते हैं। ये हमें तनाव देते हैं, हमारी नींद खराब करते हैं और हमारी खुशी छीन लेते हैं। अवसरों का नुकसान। कितनी बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा काम टालने की वजह से हम कोई बड़ा अवसर गवा देते हैं। वो नौकरी का आवेदन, वो नया बिजनेस आइडिया, वो दोस्त से मिलने का मौका, सब टालमटोल की भेंट चढ़ जाते हैं। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, जब आप टालमटोल करते हैं
तो आप सिर्फ काम नहीं टाल रहे होते, आप अपनी जिंदगी टाल रहे होते हैं। सेक्शन 2, आज ही करो की शक्ति और महत्व, समय की सीमितता और आज का महत्व। तो अब सवाल यह है, इस टालमटोल से निकलना कैसे है? डेरियस का जवाब बहुत सीधा है, डू इट टुडे, आज ही करो। समय सबसे कीमती। डेरियस कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज जो हमारे पास है वो है हमारा समय, और ये समय लिमिटेड है। हम पैसे कमा सकते हैं, चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं ला सकते। उदाहरण सोचिए, आपने कितनी बार सोचा होगा कि काश मैंने वो काम पहले ही कर लिया होता, या काश मैंने तब ये मौका नहीं गंवाया होता। वो पहले और तब आज ही है, जो आज है वो दोबारा नहीं आएगा। छोटे कदम, बड़ी शुरुआत, जस्ट स्टार्ट। डेरियस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि शुरुआत करना सबसे जरूरी है, भले ही छोटे से ही सही। गति, मोमेंटम। जब आप कोई काम आज शुरू करते हैं, भले ही छोटे से ही सही, तो एक गति बनती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बड़ी गाड़ी को धक्का देना। पहली बार में जोर लगता है, लेकिन एक बार जब वो चलने लगती है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। उदाहरण, अगर आपको 100 पुशअप्स करने हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे होंगे, तो शायद आप कभी शुरू ही ना करें। लेकिन अगर आप कहें ठीक है, आज सिर्फ 5 पुशअप्स ही करूंगा, तो आप शुरू कर देंगे। और हो सकता है 5 के बाद आप 10 भी कर लें। वो 5 पुशअप्स ही आपकी आज ही करो की शुरुआत है। एक्शन ओवर परफेक्शन। डेरियस कहते हैं कि परफेक्शन की तलाश में मत रहिए, एक्शन परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है। उदाहरण, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप सोचते हैं जब तक मेरे पास महंगे कैमरे, लाइटें और माइक नहीं होंगे तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो आप कभी नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने फोन से ही शुरू कर दें तो आप सीखेंगे, बेहतर होंगे, और फिर शायद बेहतर इक्विपमेंट भी खरीदेंगे। शुरुआत करना, गलती करना और उनसे सीखना, यही आगे बढ़ने का तरीका है। गुड इनफ पर फोकस। डेरियस कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि हमेशा परफेक्ट की जरूरत नहीं होती। कई बार काफी अच्छा ही बहुत होता है। अगर आपका काम 80% अच्छा है और आपने उसे आज ही कर दिया, तो वो 100% परफेक्ट लेकिन कभी न किए गए काम से कहीं बेहतर है। आज ही करो की मानसिकता, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक मानसिकता, माइंडसेट है। तत्काल संतुष्टि से बचें, अवॉइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम आजकल तुरंत संतुष्टि की दुनिया में जीते हैं। एक क्लिक पर खाना, एक स्वाइप पर मनोरंजन, ये हमें मुश्किल कामों से दूर भगाता है। आज ही करो की मानसिकता हमें सिखाती है कि भविष्य के बड़े इनाम के लिए आज छोटी असुविधा को गले लगाओ। छोटी छोटी जीतें, स्मॉल विंस। जब आप आज ही करो की मानसिकता से काम करते हैं, तो आप हर दिन छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं। ये जीतें आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। उदाहरण, आपने आज अपनी ईमेल इनबॉक्स साफ की, ये एक छोटी सी जीत है। ये आपको एहसास दिलाएगी कि आप काम कर सकते हैं। सेक्शन 3, स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करना। अस्पष्टता ही टालमटोल की जड़। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं, टालमटोल की सबसे बड़ी जड़ है अस्पष्टता। जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है या हमारा लक्ष्य क्या है, तो हम भटक जाते हैं। बिना लक्ष्य के नाव। कल्पना कीजिए एक नाव जो बिना किसी लक्ष्य के समुद्र में घूम रही है, वो कहीं नहीं पहुंचेगी। वैसे ही हम हैं जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है सेहतमंद बनना, तो ये बहुत अस्पष्ट है। आप क्या करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, ये आपको टालमटोल की तरफ धकेल देगा। अपने लक्ष्यों को क्रिस्टल क्लियर बनाएं। डेरियस फोरॉक्स का पहला नियम है, अपने लक्ष्यों को क्रिस्टल क्लियर बनाओ। स्पेसिफिक आपका लक्ष्य इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप उसे किसी और को आसानी से समझा सकें। उदाहरण, सेहतमंद बनना की जगह अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना,
एक स्पेसिफिक लक्ष्य है। मेजरेबल, मेजरेबल, आप अपने लक्ष्य को कैसे मापेंगे कि आपने उसे हासिल कर लिया? उदाहरण, वजन कम करना के बजाय 5 किलो वजन कम करना मापने योग्य है। अचीवेबल, अचीवेबल लक्ष्य ऐसा हो जिसे हासिल किया जा सके। बहुत बड़ा लक्ष्य भी आपको निराश कर सकता है। रेलेवेंट, रेलेवेंट, क्या ये लक्ष्य आपकी बड़ी तस्वीर से जुड़ा हुआ है? टाइम बाउंड, टाइम बाउंड, इस लक्ष्य को पूरा करने की एक डेडलाइन होनी चाहिए। उदाहरण, 3 महीनों में एक टाइम बाउंड लक्ष्य है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो आपके दिमाग को पता होगा कि उसे क्या करना है। इससे आपकी ऊर्जा एक ही दिशा में लगेगी। प्राथमिकताओं का निर्धारण, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि हमें समय प्रबंधन की बजाय प्राथमिकता प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास समय तो उतना ही है, लेकिन हम उसे कहाँ लगाते हैं, ये मायने रखता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, मिट हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पहचाने। वो काम जो अगर आप आज कर लेते हैं तो आपका दिन सफल माना जाएगा। उदाहरण, सुबह उठकर सबसे पहले उस मुश्किल ईमेल का जवाब दें या अपने बिजनेस प्लान का पहला ड्राफ्ट लिखें। दिन के शुरुआत में ही अपना मिट पूरा कर लेने से पूरे दिन का मूड अच्छा रहता है। पारिवारिक काम, आइजनहावर मैट्रिक्स, डेरियस इस मैट्रिक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं। जरूरी और अर्जेंट, अर्जेंट इंपॉर्टेंट, ये काम तुरंत करें। जैसे आग बुझाना, जरूरी लेकिन अर्जेंट नहीं। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इन कामों को प्लान करें। जैसे एक्सरसाइज, स्किल सीखना। यही वो काम है जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यू जोड़ते हैं, लेकिन अक्सर टाल दिए जाते हैं। अर्जेंट लेकिन जरूरी नहीं, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, इन कामों को दूसरों को सौंप दे। डेलीगेट, जैसे कुछ अनावश्यक मीटिंग्स, ना अर्जेंट ना जरूरी, नीदर अर्जेंट नोर इंपॉर्टेंट, इन कामों को हटा दें। डिलीट, जैसे सोशल मीडिया पर बेमतलब स्क्रॉल करना। बड़े कामों को छोटे टुकड़ों में बांटना, ब्रेकिंग डाउन टास्क्स। ये टालमटोल से लड़ने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो हमारा दिमाग उसे टाल देता है। छोटे कदम, बड़ी दूरी। डेरियस कहते हैं कि एक बड़ी यात्रा भी छोटे कदमों से ही शुरू होती है। उदाहरण, अगर आपको एक किताब लिखनी है जो बहुत बड़ा काम है, तो पहला कदम हो सकता है किताब की आउटलाइन बनाना। दूसरा, रोज 500 शब्द लिखना। जब आप उसे छोटे छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में बांट लेते हैं तो वो काम आसान लगने लगता है और आप उसे शुरू करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। सिंगल पीस ऑफ पेपर तकनीक। डेरियस एक तकनीक बताते हैं। अपने बड़े लक्ष्य को एक सिंगल पीस ऑफ पेपर पर लिखें, फिर उसके नीचे उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितने भी छोटे छोटे कदम हैं उन्हें एक एक करके लिखते जाएं। जब तक आप एक कदम पूरा नहीं कर लेते तब तक अगले पर न बढ़ें। इससे काम स्पष्ट और हासिल करने योग्य लगने लगता है। सेक्शन 4, विल पावर नहीं, सिस्टम पर भरोसा। विल पावर की सीमाएं। दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा विल पावर होती तो हम सब कुछ कर लेते, लेकिन डेरियस फोरॉक्स कहते हैं विल पावर एक सीमित संसाधन है। ये हर दिन कम हो जाती है। आप सुबह उठकर भले ही विल पावर से भरे हों, लेकिन दिन खत्म होते होते जब आप थक जाते हैं तो आपकी विल पावर भी कम हो जाती है। उदाहरण, आपने सुबह सोचा कि आज मैं जिम जाऊंगा, लेकिन शाम तक आप थके हुए हैं और आपकी विल पावर कम हो चुकी है। आप सोचते हैं, यार आज नहीं कल चला जाऊंगा। इसीलिए हमें सिर्फ विल पावर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो हमारी विल पावर कम होने पर भी हमें काम करने के लिए प्रेरित करे। आदतों और सिस्टम की शक्ति। डेरियस कहते हैं कि हमें मजबूत सिस्टम और आदतों पर भरोसा करना चाहिए। आदतें बनाएं। बिल्डिंग हैबिट्स। जब कोई काम एक आदत बन जाता है तो हमें उसे करने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप होने लगता है। उदाहरण, सुबह ब्रश करना या खाना खाना। इसके लिए आपको विल पावर नहीं लगानी पड़ती,
क्योंकि ये आपकी आदतें हैं। कैसे बनाएं आदतें? छोटे कदमों से शुरू करें। स्टार्ट स्मॉल। एक दिन में बहुत बड़ी आदत बनाने की कोशिश न करें। उदाहरण, अगर आप रोज किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो रोज 1 घंटा पढ़ूंगा की बजाय रोज 5 मिनट पढ़ूंगा से शुरू करें। संगति। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है कि आप जो भी आदत बनाना चाहते हैं उसे हर दिन करें, भले ही थोड़ा ही क्यों न हो। संगति ही कुंजी है। क्यू और रिवॉर्ड। क्यू एंड रिवॉर्ड अपनी आदतों को किसी क्यू, संकेत से जोड़ें और उन्हें पूरा करने पर खुद को रिवॉर्ड दें। उदाहरण, सुबह की कॉफी के बाद मैं 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। क्यू, कॉफी, एक्शन, पढ़ना, रिवॉर्ड, कुछ अच्छा महसूस करना। अपने माहौल को अनुकूल बनाएं। ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट। हमारा माहौल हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। डेरियस कहते हैं कि अपने माहौल को ऐसा बनाएं जो आपको काम करने के लिए प्रोत्साहित करे। विकर्षणों को दूर करें। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप काम करते समय बार बार फोन चेक करते हैं तो उसे दूर रख दें। अगर सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करता है तो नोटिफिकेशन बंद कर दें। उदाहरण, अगर आपको फोन पर कम समय बिताना है तो अपने फोन को अपने बेडरूम से बाहर चार्ज करें। काम करने का माहौल बनाएं। अपनी वर्क प्लेस को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। जरूरी चीजें पास रखें ताकि आपको उठना न पड़े। उदाहरण, अगर आप रोज सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने एक्सरसाइज के कपड़े रात को ही निकाल कर रख दें। इससे सुबह उठते ही आपको पता होगा कि क्या करना है। निष्कर्ष और अगले भाग का टीजर। उत्साहित और आमंत्रित करने वाला टोन। तो दोस्तों, ये था डेरियस फोरॉक्स की कमाल की किताब डू इट टुडे की समरी का पहला भाग। हमने सीखा कि टालमटोल क्यों होती है, आज ही करो की शक्ति क्या है और कैसे हमें स्पष्ट लक्ष्य बनाकर और सिस्टम पर भरोसा करके शुरुआत करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भाग पसंद आया होगा और आप आज से ही कुछ नया शुरू करने के लिए प्रेरित होंगे। ये सिर्फ बातें नहीं है दोस्तों, ये वो सिद्धांत है जिन्हें अपनी जिंदगी में उतार कर मैंने खुद बदलाव देखे हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अपनी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को आसमान तक ले जाएं। फोकस कैसे बनाए रखें जब दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन हो, और कैसे अपने डर का सामना करके हम अपने सपनों को हकीकत में बदलें। ये और भी मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला भाग मिस न करें। स्क्रीन पर अगला भाग जल्द आ रहा है, या भाग 2 देखने के लिए यहां क्लिक करें जैसा कुछ दिखाएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज ही करो और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप आज कौन सा काम आज ही करने वाले हैं।